नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और हर शाम 5 बजे की तरह आज फिर हम लोग आपके साथ कुछ विशेष बात साझा करने के लिए हाजिर हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, एक बहुत प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है विश्व का, जो चिकित्सकीय और स्वास्थ्य संबंधी बातों को पर शोध और जो साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रमाण है उसको प्रस्तुत करता रहता है। द लैंसेट और ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जाने माने चिकित्सकीय प्रकाशन है। तो इसमें 27 अगस्त 2021 को एक बहुत महत्व का शोध प्रकाशित हुआ और उसमें ख़ास बात ये थी कि जो उससे हमें ये मालूम चलता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जिसको भारत में कोविशील्ड नाम से लगाया जाता है और अनेक और देशों में जिसको निर्यात किया गया है, और भी दुनिया में अनेक देशों में एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड का टीका लगता है, वो वाली वैक्सीन और फाइज़र बायोएनटेक की जो वैक्सीन है कोविड से बचाव के लिए, ये दोनों वैक्सीन के में ख़ास तौर से ये कुछ बातें आई थी कि इसमें ब्लड क्लॉट होता है। हालांकि जिन लोगों को वो वैक्सीन लगने के बाद ब्लड क्लॉट हुआ, उनकी संख्या बहुत कम थी इसकी तुलना में जितने लोगों को वैक्सीन का लग रही है। और जितना जन स्वास्थ्य की दृष्टि से जितने बड़ी जनसंख्या को कोविड वैक्सीन का फ़ायदा मिल रहा था, उसकी तुलना में ये जो कुछ बातें रिपोर्ट हो रही थी वो अभी तक कोई प्रमाणित नहीं हुई कि ये वैक्सीन से था या किस बात से था, और अन्य प्रकार के शोध और नतीजे आते रहे। तो इस शोध में हुआ क्या? इस शोध में इन्होंने दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक करीब 3 करोड़ लोगों को, जिन लोगों को एक वैक्सीन लग चुकी थी, एक डोज़ ले चुके थे, 3 करोड़ लोग इंग्लैंड में 3 करोड़ लोग जिन्होंने दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 के बीच में पहली डोज़ ली एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या फाइज़र बायोएनटेक वैक्सीन की, उनको 28 दिन तक उन्होंने मॉनिटर किया। और जिन लोगों को इन्होंने पाया कि जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, क्योंकि वैक्सीन का जैसे हम लोग जानते हैं टीका लगता है, टीका लगने के बाद भी हम लोग को सारा कोविड से बचाव वाले सारे काम करने चाहिए बचने के लिए। तो जिन लोगों को कोविड हो गया पहले डोज के बाद, पहले खुराक के बाद वैक्सीन की, उन लोगों में तो कोरोना वायरस होने के बाद पहली डोज़ लग चुकी है वैक्सीन की और कोरोना हो गया, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा था कि उन्हें ये रक्त संबंधी समस्याएं हों। हालांकि उनका प्रतिशत कम होगा जितने लोगों को वैक्सीन लगी, लेकिन किनकी तुलना में? उनकी तुलना में जिनको वैक्सीन लगी, पहली डोज़ लगी, पहली खुराक लगी, लेकिन कोविड नहीं हुआ। तो ये बात हम लोग ठीक से समझ लें, इसमें कंफ्यूज ना हो। कोविड की वैक्सीन हमें और आपको बचाती है अगर वो WHO और वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित है, और वो कोविड के गंभीर परिणाम होने का ख़तरा कम करती है। तो आप लोग, जितने लोग एलिजिबल हैं, ज़रूर कोविड की वैक्सीन लगाएं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और कोविड वैक्सीन से संक्रमण होगा या नहीं होगा, इसके बारे में प्रमाण कम है। और आपसे किसी को अगर कोविड हो गया और वो किसी को फैलेगा या नहीं फैलेगा, इसके बारे में भी प्रमाण कम है। तो कृपया कोविड वैक्सीन लगाइए, जिससे कि अगर कोविड हो जाए तो गंभीर परिणाम और मृत्यु ना हो, या उसकी संभावना कम से कम हो। और सारे मास्क पहनिए, सारे दूरी बना के रखिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करिए, अनुपालन करिए कोविड वैक्सीन लगने के, पूरी खुराक लगने के बाद। तो अब हम लोग बात कर लें इस शोध के बारे में, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। तो 3 करोड़ लोगों में से, लगभग 3 करोड़ लोगों में से करीब 2 करोड़ लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी थी, और लगभग 95
लाख या 1 करोड़ 95 लाख को फाइज़र बायोएनटेक की लगी थी, और करीब करीब और इन लोगों को इन्होंने मॉनिटर किया था। इन्होंने पाया कि जिन लोगों को इनमें कोरोना वायरस हो गया, उन लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का ख़तरा ज़्यादा था, जिसका मतलब है कि ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम हो गया, या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, या जिसका मतलब है कि ब्लड क्लॉट्स बनने का ख़तरा ज़्यादा था, आर्टीरियल और वीनस दोनों, और दिमाग में भी सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस होने का, और इस्चेमिक स्ट्रोक होने का, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसका मतलब है हृदय रोग आदि होने का भी खतरा ज़्यादा पाया गया है। तो ये बात समझना ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, क्योंकि ये थोड़ा शोध अक्सर कभी कभी पेचीदा हो जाता है और मैं शायद समझा भी ठीक से ना पा रहा हूँ। तो जो मुझे समझ में आया इस शोध, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपे इस शोध के नतीजे को पढ़ के, वो ये है कि अगर जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और फाइज़र, इन दोनों में से एक की पहली खुराक लगी, उनको अगर 28 दिन के अंदर कोरोना हो गया तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स मान लीजिए, या कुछ गंभीर परिणाम, जैसे कि ब्लड प्लेटलेट का काउंट कम होना, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग होना आदि, और सबसे ज़्यादा जो चौंकाने की बात है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो हृदय रोग आदि होने का, इस्चीमिया स्ट्रोक होने का, ये थोड़े खतरे काफ़ी ज़्यादा थे। तो जिन्होंने पहली खुराक लग ली थी और जिनको कोरोना हो गया, तो ये शोध ये बता रहा है कि किससे ज़्यादा थे, खतरा किससे ज़्यादा था। खतरा उन लोगों की से ज़्यादा था जिन्हें सिर्फ वैक्सीन लगी थी, पहली डोज लगी थी, लेकिन कोरोना नहीं हुआ था। उन लोगों की बात नहीं हो रही है कि मतलब यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा है जिन्हें एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड का या फाइज़र वैक्सीन का एक डोज लगी, उनमें से कुछ लोगों को कोरोना हो गया। तो जिन लोगों को कोरोना हो गया उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको ये सारी प्लेटलेट काउंट कम होना और ब्लड क्लॉट का होना या मायोकार्डियल इंफार्क्शन आदि, इस कोविड होने वाले ग्रुप में वैक्सीन की पहली डोज लगी हुई, 28 दिन के अंदर कोरोना हो गया, ऐसे लोगों में इसका अनुपात ज़्यादा था। और जिन लोगों को सिर्फ वैक्सीन लगी थी और उन्होंने मास्क पहना, दूरी बनाए रखी, कोरोना अपने आप को नहीं होने दिया संक्रमण, उनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम थे। शायद मुझे ये बात ज़्यादा स्पष्टता के साथ कहनी चाहिए थी। तो ये मेन बात इसमें ज़रूर आप लोग समझ के जाएं कि और दूसरों को भी फैलाएं कि पहली डोज़ आपने वैक्सीन ली हो या दोनों खुराक ली हो, आपको अगर आप वैक्सीन के लिए अभी एलिजिबल नहीं हैं और वेट कर रहे हैं तो अपना समय आने पर ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। लेकिन वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, मास्क ज़रूर पहनें। घर में भी जहाँ तक मुमकिन हो मास्क पहनें कि ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो गया तो एक से दूसरे को ना फैले, दूरी बना के रखें, साफ़ सफाई रखें, और जहाँ तक पॉसिबल हो संक्रमण नियंत्रण को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और बहुत प्रयास करें कि संक्रमण पहली बात तो हो ना, और यदि हो जाए तो कम से कम कोई सीरियस गंभीर परिणाम ना हो। तो टीका ज़रूर लगवाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। इसी बात के साथ आज का CNS दृष्टिकोण कार्यक्रम मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, और कल शाम फिर 5 बजे हम लोग एक नई बात के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए अलविदा।